नमाज जनाजा से पहले मैयत के लिए दुआ मांग सकते हैं, फातिहा पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। इस बारे में सवाल पूछा गया कि क्या फरमाते हैं उलमाए किराम इस मसला के बारे में कि हमारे यहाँ रवाज है कि किसी की वफात के बाद लोग बैठते हैं, मिलकर बैठ जाते हैं। इतने में एक शख्स बाहर से आया और कहा फातिहा पढ़ें। इस पर दूसरे शख्स ने कहा कि अभी नमाज जनाजा अदा नहीं की गई, लिहाजा अभी फातिहा नहीं पढ़ सकते। तो आप शरई रहनुमाई फरमा दें कि क्या नमाज जनाजा से पहले मैयत के लिए फातिहा पढ़ी जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, मैयत के लिए उसकी नमाज जनाजा होने से पहले फातिहा पढ़ी जा सकती है, क्योंकि मैयत के लिए दुआ करने के लिए शरा ने वक्त की कोई कैद नहीं लगाई कि फलां वक्त की जाए और फलां वक्त दुआ न की जाए, बल्कि कुतुब अहादीस में सराहतन नमाज जनाजा से पहले दुआ का जिक्र है। बुखारी शरीफ के अंदर और मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक है। बुखारी शरीफ के अंदर जो हदीस पाक उसका नंबर है 3685 और मुस्लिम शरीफ के अंदर जो हदीस पाक है, इन दोनों कुतुब में ये हदीस पाक मौजूद है। बुखारी के जो अल्फाज हैं वो मैं अर्ज कर देता हूं। फरमाया अन इब्न अबी मुलैका अन्नहु समिअ इब्न अब्बास यक़ूल वुदिया उमारु अला सरीरिही फतकन्नफहुन्नासु यदऊना व युसल्लूना क़ब्ल अन युरफ़अ व अना फ़ीहिम फलम यरुनी इल्ला रजुलुन आखिजुन मनकिबी फ़इज़ा अली इब्न अबी तालिबिन फ़तरहमा अला उमर। हजरत अबी मुलैका रदी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते हैं कि मैंने हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो से सुना कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो की मैयत को चारपाई पर रखा गया तो तमाम लोग इर्दा गिर्द जमा हो गए। उन्होंने घेरा बना लिया और उनके लिए दुआ करने लगे, दुआए मगफिरत तलब करने लगे। तो आप फरमाते हैं मैं भी उनमें मौजूद था तो मुझे एक शख्स ने खौफ ज़दा किया। जब उसने मेरा कंधा पकड़ा, मैंने देखा तो वो हजरत अली पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो आप भी हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए रहमत की दुआ कर रहे थे। आपने भी हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए दुआ